ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई। मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े आप छोड़ देंगे इनको खाकर, ये क्योंकि बाहर से इतने क्रंची हैं क्रिस्पी और अंदर से कुछ इस तरह के हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक अदद आलू से मैंने बनाए हैं। तो किस तरह से बनाए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने एक आलू लेना है और उसको बॉयल कर लेना है। मैं इसको हाफ़ कर लिया है। एक इतने साइज़ का, दरमियाने साइज़ का आपने आलू ले लेना है और उसके बाद आपने इसको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। कद्दूकश कर लेंगे आलू को। इस तरह से काम ज़रा जल्दी हो जाएगा अगर आप उसे ग्रेट करते हैं। नहीं तो चाहें तो आप इसे जो है वो नाइफ़ की मदद से आप उसे कांटे से मैश कर सकते हैं या मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आलू को मैंने जो है वो इस तरह से इंस्टेंट जो है वो कद्दूकश कर लिया है। इससे काम इंस्टेंट हो जाता है और जल्दी हो जाता है। बस आपने आलू बॉयल करना है और उसके थोड़ा-सा नमक डाल के या हल्दी डाल के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। छिलका उतार के उसके बाद आपने इस तरह से ग्रेट कर लिया। अब आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून ऑरिगानो आपने शामिल करना है। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। अच्छा, नमक इसके अंदर मैं तकरीबन जो है वो हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ भरकर, यानी आधा छोटा चाय का चम्मच। फिर आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है, चिली फ्लेक्स, वो आपने तकरीबन लेनी है आधा चाय का चम्मच या 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, जी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है और उसके बाद अब आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको पोटैटो बॉल्स को आप बनाने के लिए, यानी मज़ेदार क्रिस्पी बनाने के लिए, ताकि स्पंजी सी हों बिल्कुल एकदम, आपको लगे कि आप जो है बाहर से एक क्रिस्पीनेस आ जाएगी जब आप इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 चम्मच भर के डाला कॉर्नफ्लावर, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स कर लेने के बाद जी अब आपने क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा करके मिक्सचर उठाना है और इस तरह से आपने इसकी बॉल्स बनाना स्टार्ट करनी है। अच्छा, इसकी बॉल्स ईज़िली बन जाएँगी, बस हाथों पे थोड़ा-सा पानी लगाइएगा और पानी लगाने के बाद इसको अच्छे से आपने जी बॉल की शक्ल दे देनी है। 1 बाय 1 करके अच्छी खासी जो है, एक दरमियाने साइज़ के आलू से अच्छी खासी बॉल्स जो हैं वो रेडी हो जाएँगी और आप इसको जो है चाहें तो इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप जो है वो ज़्यादा आलूओं से भी बना सकते हैं ये बॉल्स, और यानी ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए बना सकते हैं। इवन कि आप इसको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन पहले उसे ठंडा कर लीजिएगा ताकि वो सॉगी ना हो और उसके बाद आप उसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस तरह से सारी बॉल मैंने रेडी कर ली थी। इसको सेव करने का तरीका बताऊँगी ताकि क्रिस्पी रहे एंड तक, इफ्तार तक, चाहे आप दिन में बनाएँ। तो आपने इस तरह से रेडी कर लेनी है बॉल और इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में रख लेने के बाद अब आपने गरम करना है तेल और इसके अंदर इसको डालना है। अच्छा, इन बॉल्स को आप डालते जाएँगे और उसके बाद डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने बिल्कुल इनको हिलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट आप इनको बिल्कुल नहीं हिलाएँगे। एक बार साथ में साई डाल दीजिएगा और टेम्परेचर हाई रखिएगा। टेम्परेचर जो है मीडियम टू हाई रखना है और जैसे ही आपने डालना है इसके अंदर, यानी तेल गर्म होना चाहिए और उसके बाद आपने मीडियम टू लो, यानी लो टू मीडियम आपने फ्लेम कर देनी है, हल्की आँच कर दीजिएगा और उस पे उसको कुक होने दीजिएगा ताकि एक बार जो है अच्छी सी जो है वो कह सकते हैं कि क्रिस्पी सी बाहर से जो एक लेयर डेवलप हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉल्स जो है वो सेट हो जाएंगी और क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होंगी, यानी इनकी शेप एज़ इट इज़ राउंड रहेगी जिस तरह कि आपने इसको बनाया होगा। सो इस तरह से 1 से 2 मिनट के बाद मैं बस इसकी साइडें टर्न कर रही हूँ और इस तरह से अब आपने अच्छा सा कलर आने तक, यानी गोल्डन कलर आने तक दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेना है। और जब इस तरह से ऊपर से एक लेयर डेवलप हो जाए और हार्ड सी आपको फीलिंग आए कि ऊपर से हार्ड हो चुकी है, देख सकते हैं राउंड सी बॉल रेडी हो चुकी है, बस इस तरह से बॉल्स रेडी हो जाएँ तभी आप इनको निकाल लीजिएगा और इसको जो है फिर आप बस निकाल कर बटर पेपर पर निकाल लीजिएगा। और इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे अगर कवर कर देंगे तो ये सॉगी हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसे कवर नहीं करना है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे इसको आने देंगे और उसके बाद फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी बॉल्स हो जाएंगी रेडी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको चीज़ी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इवन कि इफ्तार के अलावा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है बना सकते हैं, टी टाइम में भी, इवन नाश्ते में बना सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, बस एक ही काम करना है, यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो बस लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मज़े-मज़े के नाश्ते से रिलेटेड, दिन के खाने से रिलेटेड और डिनर से रिलेटेड मज़े-मज़े की रेसिपीज़, चाहे वो ईद से रिलेटेड हो, इफ्तार से रिलेटेड हो, रोज़ाना आपको मिलेंगी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ रेसिपी करी चैनल पर। तो आपने रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मैंने निकाली थी सारी पोटैटो बॉल्स और ये आपके सामने दे सकते हैं कितनी क्रिस्पी एंड क्रंची सी हैं। सो जी गाइस, इसको ट्राई करना मस्ट है और फीडबैक देना भी आपने कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।